चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। जन आशीर्वाद रैली पर बोले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, साथ ही साथ जनता के लिए निकाली जाएगी जन आशीर्वाद रैली। इसको लेकर अजय भट्ट ने कुछ बोला, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ है केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, जन आशीर्वाद रैली उत्तराखंड में होने वाली है, आप किन किन जगहों पर करेंगे और कब शुरुआत होगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे वहाँ संगठन सर्वोच्च है, इसलिए संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जन आशीर्वाद यानी कि जनता से हम लोग आशीर्वाद लें। हम आज मंत्री बने हैं, तो पार्टी के जब हम पहले प्राथमिक सदस्य थे, फिर सक्रिय सदस्य बने, पार्टी में काम करते रहे, तो उसके बाद मंत्री बने। क्योंकि एक कार्यकर्ता पहले कार्यकर्ता होता है, जब सरकारों में आता है तो फिर वो मंत्री और इसके दायित्व को लेता है। अपने अपने तरीके से अपने स्वागत के कार्यक्रम पहले से होते थे, लेकिन इस बार के कार्यक्रम जो हैं, हर कार्यकर्ता मंत्री जो है वो मंत्री बनता है, तो वो अपनी तरफ से नहीं बन रहा, संगठन की तरफ से बना है। इसलिए उसका स्वागत भी संगठन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ से हम निकलेंगे परसों 16 तारीख को, तो पहले मुजफ्फरनगर में शहीदों को नमन करेंगे, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड राज्य बना है। और उसके बाद नारसन से हम अपने प्रदेश में जाएंगे, और प्रदेश में जाने के बाद हमारा जो रुड़की शहर पड़ता है, भगवानपुर पड़ता है, और वहाँ पर जो शहीद हुए हैं, शहीद स्मारक बना है, इन सब जगहों पर हम जाएंगे, जनता से भी मिलेंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे कि आपने यहाँ तक भेजा है, इसमें आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए। और हम जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी हमेशा जन सेवा के लिए उसका जन्म हुआ है, और भोग विलास के लिए वो कभी नहीं है। इसलिए ये आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जनता के कामों में सहभागी बन सकें। उसी दिन देहरादून में पहुंचेंगे, और जो वहाँ पर चयनित जगह है उस जगह पर फिर देहरादून के कार्यक्रम होंगे राजधानी के। 17 तारीख को डोईवाला वहाँ से निकल के ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद हमारा हरिद्वार के बाद नजीबाबाद, धामपुर, जसपुर, काशीपुर, फिर काशीपुर में रात्रि विश्राम होगा। काशीपुर के बाद फिर हम आगे को निकलेंगे, तो उसमें हमारा गदरपुर, रुद्रपुर, लाल कुआं, वहाँ से हल्द्वानी तक ही उस दिन पहुँच पाएंगे। बाकी 19 तारीख के लिए फिर अभी हमें और तय करना है कि हम अपने पूरे ऊधम सिंह नगर की विधानसभाओं को पूरा करें, या फिर हम 19 की रात को एनी हाउ हमको देहरादून पहुंचना होगा। 20 तारीख से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करना होगा, या फिर हम बीच में पड़ने वाली पौड़ी या फिर अन्य विधानसभाओं को करें। पौड़ी वाली जो लोकसभा है उसमें रामनगर विधानसभा भी आती है। इसे 19 के कार्यक्रम तय करने होंगे। हमारे 18 तक के 3 दिन के कार्यक्रम पहले से ही पार्टी ने तय कर दिए हैं। सर, विपक्ष कह रही है कि भाजपा कितनी ही रैली निकाल ले, कुछ भी प्रदेश के अंदर कर ले, लेकिन 2022 के चुनाव में वो हार का ही सामना करेंगे। देखिए, विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना ही है। आज हमारे पास जो संगठन है, ये संगठन किसी के पास नहीं है। देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो इस समय कोई नाराज भी हो जाते हैं, चुनाव लगता है तो चुनाव में वो सारा कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, बूथ तक का कार्यकर्ता, यही हमारी शक्ति है। तो हम किस तरह से उनको नीचे स्तर तक अपने विकास कार्यों को भेजते हैं, संगठन की रीति नीति बताते हैं, ये अगर आधार किसी के पास है तो वो हमारे पास ही है और कोई पार्टी के पास नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई बात आज कहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सारे देश भर में ये बात हो, तो हम 1 या 2 घंटे में नीचे बूथ तक हर जिले में पहुंचा देते हैं। ऐसा संगठन किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारे मुकाबले में कोई उत्तराखंड में क्या देश में अभी खड़ा नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम दोबारा रिपीट होंगे, विपक्ष चाहे कुछ भी कह दे, वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमारे धवल नेतृत्व ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने
ग्लोबल लीडर के रूप में आज वो सब जगह जाने जाते हैं और जो जिससे कहते हैं पूरे विश्व में उनकी बात को मानते हैं। उस पार्टी के हम लोग हैं जिनके नेता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ऐसा उनका व्यक्तित्व है। उन्हीं की तरफ से हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण जितने भी हैं वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए निश्चित जीत हमारी होनी है, विपक्ष से कुछ भी कहे। और वहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं, भोग विलास के लिए हमारे कोई भी लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। सर 15 अगस्त को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस है और बहुत ही संघर्षों के बाद ये हमको मिला है। गाली गोली जब्ती जेल, जालिम का है अंतिम खेल, ये कहते थे उस समय लोग। और भागते थे तो उनके पीछे अंग्रेज पड़ जाते थे, कोड़े मारते थे, फांसी पर लटका देते थे। हमारे जो शहीद हुए हैं इस स्वतंत्रता के आंदोलन में, उनको हम गदगद होके नम आँखों से हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। और ये खुशी का अवसर भी है, उन्हीं के अवसर से, उन्हीं के त्याग के बाद हमको स्वतंत्रता मिली है। इसको अक्षुण्ण बनाना है, अखंड बनाना है, भाईचारे को बढ़ाना है। और जो छोटी छोटी नफरत की दीवारें लोगों ने खड़ी की हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नफरत की दीवारें खड़ी नहीं करी हैं, उसको हमको तोड़ना है, हर हालत में तोड़ना है। अगर नफरत की दीवारें तोड़ी हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद इस पर चलते थे, पंथवाद, वो सारी दीवारें गिराई भी हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गिराई हैं। इसलिए इन दीवारों को जो गिराने का सिलसिला चला है, इसको लगातार हमें रखना है। और हमारा देश जो सर्वोच्च देशों में, श्रेष्ठ देशों में आ रहा है, भारत महान, तो उसको हमको बढ़ाने में जो मोदी जी ने एक अद्भुत कार्य किया है, उनका साथ देकर आगे तक मंजिल तक पहुंचाना है। यही मैं सबसे निवेदन करूंगा। इस खुशी के मौके पर हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल न डिगें। अधिकारों की बात तो होती रहती है, अधिकार तो हमको मोदी जी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन निश्चित करें। कोई पानी का नल खाली बह रहा है तो टोंटी बंद होनी चाहिए, रोड टूटी है तो उसके बारे में तुरंत सूचना जानी चाहिए, बिजली का तार कहीं लटका है तो वो हमारा है। जैसे हम घर में चिंता करते हैं, अपने घर में आंगन में इधर उधर गंदगी कहीं होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो अच्छी बात नहीं है, परिवार के लिए खतरा हो सकती है, तुरंत हम उपचार करते हैं। ये समाज हमारा, ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा, ये गांव मेरा, इस विचार को हमारे लोग मानते हैं, हमारे लोग राष्ट्रवादी हैं, लेकिन और प्रबलता से हमको इस विचार को प्रस्फुटित करना है। ये हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी। कैमरामैन अनिल के साथ रूही खान, TV 100 दिल्ली।